अस्सलाम वालेकुम, मैं सिराज बात कर रही हूँ। आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज हमने चरगा घर पे बनाया, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूँ उसकी रेसिपी। बहुत ही इजी और आसान, बगैर ऑयल के, बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है इसके अंदर, क्योंकि मैंने मसाला इसका घर पे बनाया जो कि मैं आपको शो करना भूल गई थी। तो मैं आपको शो करती हूँ, यहाँ पर लिखती हूँ ताकि आपको पता चले कि इसके क्या मसाला है। तो हमने ज़्यादा मसाला घर का डाला है और थोड़ा मैंने शान का मसाला यूज़ किया है, ठीक है। इससे पहले मैंने छोटे छोटे पीस का बनाया था चरगा स्टाइल में चिकन, लेकिन फर्स्ट टाइम हमने ये फुल चिकन बनाया है घर पे। तो सबसे पहले तो ये, क्योंकि ये हर जगह पे यहाँ पर कनाडा में स्किन नहीं उतरी होती है। जैसे हम लोग पाकिस्तान से लेते हैं चिकन, मुर्गी लेते हैं तो स्किन, इसका छिलका जो है उतार के देते हैं मुर्गी का, लेकिन यहाँ पर स्किन मोस्टली चढ़ी होती है। देसी स्टोर से अगर जाएं तो मोस्टली उतरी भी होती है, लेकिन जैसे कोस्को वगैरह में वहाँ पर हिलाल मीट अगर लेते हैं तो उनकी चिकन मोस्टली जो है वो स्किन लगी होती है। तो ये पहले स्किन उतारी, क्योंकि हम लोग तो स्किन नहीं खाते हैं, इसमें फेट इतना ज़्यादा होता है। यहाँ के लोग तो स्किन खा लेते हैं ना। अभी ये देखें, इसकी पूरी स्किन है और ये स्किन जो है वो फुल ऑफ फेट होती है। ये बिल्कुल कि हमारी सेहत के लिए सही नहीं होती है। तो कोशिश करके अगर यहाँ पर अगर कनाडा में आप हैं तो स्किन इसकी नहीं खाया करें। फिर उसके बाद इसको वॉश किया और फिर कुछ हमने शान का मसाला यूज़ किया है और कुछ जो है वो चरगा मसाला कुछ हमने घर पे बनाया, क्योंकि इसके अंदर सूखे धनिए, ब्लैक पेपर और ये जो भी चीज़ें जाती हैं ना वो हमने घर में हाफ से ज़्यादा, क्योंकि हम बाहर के मसाले कोशिश करके कम खाते हैं, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, तो ये थोड़ा शान मसाला डाला है और बाकी घर के मसाले डाले हैं, दोनों मिक्स करके फिर ये बना रहे हैं। और फिर ये ध्यान कीजिएगा कि जब आप चरगा बनाएं तो इस तरीके से कट ज़रूर लगाइएगा, ताकि इसका जो मसाले का टेस्ट है वो अंदर मीट के अंदर जाए, वरना अंदर फीका टेस्ट होगा, बाहर से खाली इसके बाहर की लेयर में इसका टेस्ट आएगा, वरना अंदर टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ इसमें हमने सिर्फ मसाला लगाया है और लेमन जूस लगाया है, बस। न ऑयल, न कुछ, न लहसुन अदरक, कुछ भी नहीं लगाया है। इसके अलावा भी ये इतना बेहतरीन बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और इसकी दूसरी टिप ये है कि कोशिश करें कि इसको कम से कम 7 से 8 घंटे या रात को मसाला ये सब लगा के फ्रिज में रख दें, या तो फिर सुबह को उठ के, हमने ये सुबह को मसाला लगाया है, सुबह को ब्रेकफास्ट करके मसाला लगा लिया, फिर इसको तकरीबन 6 घंटे हमने रखा, उसके बाद फिर इसको बनाया। तो क्योंकि इसको पहले स्टीम करते हैं, तो स्टीम करने में काफ़ी लोग अनियन डालते हैं, पोटैटो डालते हैं, क्योंकि वो जो मुर्गी का पानी इसके ऊपर गिरता है ना, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो हमने सिर्फ अनियन डाला है। आप कुछ भी वेजिटेबल्स जो आपको अच्छी लगे, आलू भी डाल सकते हो, टोमेटो भी डाल सकते हो। टोमेटो कम डालते हैं, लेकिन अनियन और आलू ज़्यादा डालते हैं। तो हमने ये डाला, और ये स्टीम देने के लिए ध्यान कीजिएगा कि बर्तन आपका इतना हो, देगची में करें या किसी ऊपर से कोई सुराख वाली चीज़ हो जिस पे आप रखें। हमने ये स्टैंड रखा है, उसके ऊपर ये चिकन रख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तकरीबन हमने आधा घंटा, हाफ एन आवर का टाइम सेट किया है। आधे घंटे में ये बहुत अच्छी तरह पक जाता है। ऊपर थोड़ा सा वज़न दे रहे हैं क्योंकि ढकना सही नहीं है, ताकि वो अंदर स्टीम में सही तरह पक जाए। अभी ये देखिए, इसको आधा घंटा हो गया है। अभी ये इसको देखते हैं कि पक गया। ये बिल्कुल सही तरह पक गई है मुर्गी। और क्योंकि काफ़ी लोग इसको फिर फ्राई करते हैं ऑयल में, जो कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते। कुछ लोग डीप फ्राई करते हैं, कुछ लोग शैलो। हमारे पास क्योंकि एयर फ्रायर है, तो हम, ताकि हमें ऐसा कि हम ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें, ताकि ज़्यादा हेल्दी हो, तो हमने उसको एयर फ्रायर की जो ट्रे आती है उसके ऊपर रखी है। ये पूरा चिकन उसमें उसके ट्रे के ऊपर रखा है, और अभी इसको जो है वो एयर फ्राई में रख रहे हैं, देखें, ताकि वो उसके ऊपर जो है वो क्रंची बन जाए। आपके पास अगर एयर फ्राई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको बिल्कुल शैलो ऑयल पे भी कर सकते हो, या तो अवन में इसको बेक कर सकते हो। दोनों तरीके, अवन में भी बेक कर सकते हो और इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हो, डीप फ्राई भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अभी देखें, ये तैयार हो गया है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मैं आपको उसका वो दिखाती हूँ, कितना अच्छा कुक हो गया है, बिल्कुल ऐसे ऊपर से क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखें, बहुत ही
मुंह में पानी आ रहा है मेरे। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि हम लोग वेजिटेबल, कच्ची वेजिटेबल बहुत ज़्यादा खाती हैं। तो ये पूरा ट्रे भरा हुआ है, हम लोग तकरीबन 6-7 लोग हैं घर पे, तो ये पूरा ट्रे वेजिटेबल से है, जिसके साथ हम लोग खाएंगे। थोड़े राइस भी कुक किए बगैर ऑयल के, वाइट राइस, थोड़ा सा बिल्कुल ऑलिव ऑयल डाल के। अभी ये देखें कितना बेहतरीन लग रहा है। तो एक तरह से, क्योंकि देखो आपके अपने हाथ में है कि आप किस तरीके से खाना खाएं ताकि आप हेल्दी रह सकें। कोशिश करें कम मसाले, कम तेल और ज़्यादा वेजिटेबल खाया करें ताकि आपकी सेहत जो है वो अच्छी हो, आप बीमार नहीं पड़ें, इम्यून सिस्टम आपका बेहतरीन हो, ठीक है ना। तो उसको राइस के साथ, और ये ग्रीन चटनी बनाई है, थोड़ा वाइट सॉस बनाया है, जिसकी रेसिपी मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो वाइट सॉस है, ग्रीन चटनी है, रायता है और सफ़ेद चावल हैं। तो उसके साथ इंशाल्लाह मिल के खाएँगे। खाने का टाइम हो गया है, बच्चे भी भूखे हैं सब। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसको लाइक कीजिएगा प्लीज़, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी सब वीडियोस आपको मिलती रहें।